गंगा को लेकर के वहां आते हैं जहां सगर के 7,000 पुत्रों की भस्मी पड़ी हुई थी। और जैसे ही गंगा ने उस भस्मी को छुआ है तो उन 7,000 पुत्रों की सदगति हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भागीरथ के वंश में आगे चल के खटवांग हुए और खटवांग के दीर्घ बाहु हुए और दीर्घ बाहु के रघु हुए। जब रघु जी का जन्म हो गया तो इस सूर्य वंश का नाम बदल करके रघुवंश पड़ गया। कई पीढ़ियों के बाद में इसमें राजा दशरथ का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, नेमे सारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि महात्मा संत बैठे हुए थे। संतों की मंडली बैठी हुई थी, सत्संग हो रहा था।
उसी मंडली के अंदर पक्षीराज जटायु का आगमन हुआ। जटायु जी संतों के सत्संग को सुनने के लिए गए तो प्रसंग चल रहा था कि जिस जीव के, मनुष्य के, प्राणी के पुत्र नहीं होता उसकी सदैव गति नहीं होती है, अधोगति को प्राप्त होता है। जटायु मन में सोचने लगा कि मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, मेरी तो सदगति होगी नहीं, मेरी तो मुक्ति होगी नहीं। जब पुत्र अपनी पिता की अंत्येष्टि क्रिया करता है, आजीवन उसका श्राद्ध करता है, तो व्यक्ति की सदगति होती है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जटायु संतों की ऐसी वाणी सुनकर के रोने लगे, झरझर आंखों से आंसू बह रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, मेरी तो गति नहीं होगी, मेरी तो मुक्ति ही नहीं होगी। और उन संतों की सत्संग को सुन रही। आगे प्रसंग आया त्रेता युग में राजा दशरथ के यहां पर भगवान राम का जन्म होगा। अगर कोई भगवान राम के जन्म के दर्शन कर लेगा, राम के दर्शन कर लेगा, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। जटायु को, गिद्धराज को तसल्ली हुई कि मैं राम के दर्शन करूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। गिद्धराज जटायु वहां से आ गया और वन में तपस्या करने बैठ गया। दीर्घ आयु रघुवंश में महाराज दशरथ का जन्म हुआ। केवल 16 वर्ष की अवस्था थी। 16 वर्ष की अवस्था में राजा दशरथ ने चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त कर ली थी। और जब 20 वर्ष के हुए तो मन में सोचा कि चलो स्वर्ग लोक चलते हैं। हमने सुना है स्वर्ग लोक में नवग्रह रहते हैं, नवग्रहों के दर्शन करके आए। शादी अभी तक हुई नहीं थी। दशरथ जी महाराज इंद्र के पास पहुंचते हैं। इंद्र ने बड़ा स्वागत किया दशरथ जी महाराज का, तो महाराज पधारो। बोले हम यहाँ पर नवग्रहों के दर्शन करने के लिए आए हैं इंद्रदेव, आप हम पर कृपा कीजिए, हमें नवग्रहों के दर्शन कराओ। इंद्रदेव राजा दशरथ को सूर्य नारायण के यहाँ लेकर गए, चंद्रमा जी के यहाँ लेकर गए, मंगल जी के यहाँ लेकर गए, बुद्ध जी के यहाँ लेकर गए, गुरु बृहस्पति जी के यहाँ लेकर गए, शुक्राचार्य जी के यहाँ लेकर के गए, राहु के यहाँ लेकर के गए और केतु के यहाँ। बोले महाराज दर्शन कर लिए। बोले अभी तो 8 ही दर्शन किए हैं और मैंने सुना है यहाँ नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, आपने तो मुझे 8 के ही दर्शन कराए। बोले महाराज उसके दर्शन ना करो तो ही अच्छा है, शनिदेव बच गए। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पृथ्वी लोक से और इस स्वर्ग लोक में मैं नवग्रहों के दर्शन करने के लिए आया हूं और आप कह रहे हैं कि बगैर दर्शन के लौट जाऊं, तो ये तो हो नहीं सकता। बोले अच्छा तो चलो हमारे साथ में। शनिदेव के द्वार पर पहुंचे, जाकर के दरवाजा खटखटाया। शनिदेव ने अंदर से पूछा कौन? बाहर से आवाज गई कि मैं इंद्रदेव। बोले महाराज आपके लिए का दरवाजा बंद रहता है, आप तो कभी भी आ सकते हो, आ जाओ। बोले केवल मैं नहीं हूं, मेरे साथ में पृथ्वी लोक से राजा दशरथ आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। शनिदेव ने कहा फिर तो रुक जाओ। शनिदेव अपने सिंहासन से खड़े हो गए और खड़े होकर का अपना मुखमंडल दीवार की तरफ कर लिया, पीठ फेर दी। बोले अब आप आ जाइए। इंद्रदेव दशरथ जी को लेकर के शनिदेव के मकानों में प्रवेश करते हैं, महलों में प्रवेश करते हैं। बोले महाराज कर लीजिए दर्शन।
बोले क्या दर्शन कर ले, ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं, इन्होंने तो हमारी तरफ पीठ कर रखी है, हमें तो मुखमंडल के दर्शन करने। शनिदेव कहने लगे, हे राजा, जितना आज मैंने सम्मान तुम्हारा किया है ना, इतना मान सम्मान मैंने अपने पिता सूर्य देव का नहीं किया। जितना मान सम्मान आज मैंने तुम्हें दिया है, उतना मान सम्मान मैंने अपने गुरु शुक्राचार्य को नहीं दिया। बोले क्या मान सम्मान दिया, हमारी तरफ तो आपने पीठ कर रखी है, आप हमें मुख दिखाओ। बोले हे राजन, मेरी दृष्टि के सामने कोई टिक नहीं सकता, तुम्हारी तो ताकत क्या है। जैसे ही शनिदेव ने अपने मुखारबंद को घुमाया है, मुखमंडल को, शनिदेव के दर्शन नहीं कर पाए राजा दशरथ। स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर लुढ़क लुढ़क होकर के गिरते हुए आ रहे हैं। और जंगल में वो गिद्धराज जटायु, जिसने संतों की वाणी सुनी थी, वो आकाश की तरफ देख रहा है। जटायु की दृष्टि अपार होती है। कब त्रेता आएगा, कब राजा दशरथ के यहाँ राम का जन्म होगा। देख रहा था कि आकाश मार्ग से कोई जीव पृथ्वी की तरफ गिरा हुआ आ रहा है। उस गिद्धराज जटायु ने अपने पंखों पर राजा दशरथ को बचा ले लिया, पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया है। उसके प्राणों की रक्षा की और उसे छायादार वृक्ष के नीचे लिटाया और अपने पंखों से उसकी हवा करने लगे। जब राजा दशरथ को होश आया और देखा कि एक हिंसक प्राणी ने मेरे प्राणों की रक्षा की है, जो मांस का भक्षण करता है जीव, उसने मुझे बचाया है। बोले गिद्धराज, तुम जो मांगो सो मैं तुम्हें दूंगा। जटायु कहने लगा, भैया हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। कि तुमने किसी साधारण व्यक्ति के प्राण नहीं बचाए हैं, तुमने एक राजा के, महाराजा के प्राण बचाए। बोले होगा राजा महाराजा अपने घर का, हमें कुछ नहीं चाहिए, तू यहां से चला जा। बोले मैं ऐसा वैसा राजा नहीं, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, अयोध्या का राजा हूं, दशरथ मेरा नाम है। जब जटायु के कानों में गई कि अयोध्या के राजा दशरथ, तो संतों की वाणी ज्ञात हो गई कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम का जन्म होगा। जो उनके दर्शन कर लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोले राजन, तुम मुझे देना ही चाहते हो तो बोले पहले मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे। दशरथ महाराज जी ने वचन दे दिया, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन जाई। कि हे गिद्धराज, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे प्राण चले जाएंगे परंतु मैं अपने वचन से नहीं हटूंगा। गिद्धराज कहने लगा जटायु कि हे राजन, जब तुम्हारे संतान हो ना, पहला पुत्र हो, उस पुत्र को मुझे दे देना। जटायु की बात सुनकर के राजा दशरथ हंसने लगे। अरे गिद्धराज जटायु, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी। और मान लो शादी भी हो गई तो क्या पता पहला बेटा हो, बेटी भी तो हो सकती है। बोले अगर राजन तुम्हारे पुत्र हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। वचन देकर के राजा दशरथ अपनी अयोध्या में आ गया। और जितनी अवस्था राजा दशरथ की थी, उतनी ही अवस्था लंकेश्वर रावण की थी। रावण भी तपस्या करने के लिए कैलाश पर जाता है। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ है, इतना ज्ञाता था कि भविष्य को देख लेता था। रावण ने रावण संहिता लिखी है जिससे तो भविष्य फल देखा जाता है। रावण ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरी मृत्यु किसके द्वारा लिखी हुई है।
तो अपने ललाट को पलट करके देखा, जब शीशों को काट काट करके भगवान शंकर को चढ़ा रहा था कि तुम्हारी मृत्यु कौशल्यानंदन राजा दशरथ के पुत्र राम के द्वारा लिखी है। रावण ने सोचा कोई बात नहीं, इसका भी उपाय करूंगा। भगवान शंकर को प्रश्न किया, उनसे वर लिया, अपनी नाभि में अमृत लिया और अपने लंका में लौट करके आ गया और सोचने लगा कि राम का जन्म ही मैं नहीं होने दूंगा तो मेरी मृत्यु कहां से होगी। न बचेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी। रावण रात्रि में अयोध्या जाता है और राजा दशरथ का हरण कर लेता है, चुरा लेता है सोते हुए का, और चुरा करके उसकी कुक्षी में जो वीर्य था उसे खत्म कर देता है। बोले न इसके वीर्य रहेगा न इसके संतान होगी, और उसे एक मधुसा में बांध करके राजा दशरथ को समुद्र में फेंक देता है। कौशल्या को उठाता है, उसे भी एक मधुसा में बांध करके रावण समुद्र में फेंक देता है। परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। विधाता ने दोनों के प्राणों को बचा लिया और एक टापू पर ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से राजा दशरथ और कौशल्या की शादी कराई। कौशल्या को लेकर के राजा दशरथ अयोध्या में आ जाते हैं। उसके बाद उनकी दो शादियां और होती हैं, एक कैकेयी के साथ में और एक सुमंत्रा के साथ में। परंतु तीन रानियां होने के बावजूद राजा के कोई संतान नहीं हुई। संतान कहां से हो? क्यों? कुक्षी में वीर्य ही नहीं था, और जब वीर्य ही नहीं था तो संतान कहां से हो। अब तो अपने जब बुढ़ापा आ गया, अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के कहने लगे कि हे गुरुवर, ऐसा उपाय बतलाओ जिससे कि मेरी संतान हो जाए, मेरा वंश आगे चल जाए। बोले राजन, आप कामेष्टि यज्ञ करिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, कामेष्टि यज्ञ किया। नारायण भगवान यज्ञ से प्रकट हुए शरु लेकर के। जैसे ही चरु लेकर प्रकट हुए, उस समय वहां पर कौशल्या माता थी। राजा दशरथ ने उस शरु को कौशल्या को देना चाहा। उसी समय कैकेयी वहां आ जाती है। बोले मेरा भाग, उस शरु का आधा भाग करके कैकेयी को देना चाहा। तो उसी समय एक चील वहां आ जाती है, और जैसे ही कैकेयी को दे रहे थे कि चील वो पात्र उठा करके ले गई और आकाश मार्ग से उड़ने लगी। जब उड़ती हुई जा रही थी पर्वत से, ऊपर से जब चील के हाथ से वो चरु छूट जाती है और कहां जाकर के गिरती है? माता अंजनी की हाथ में। मां अंजना उसे प्रसाद समझकर पा लेती है, जिससे कि हनुमान जी का जन्म होता है। तभी तो कहा गया है, तुम सम प्रिय भरत सम भाई। तुम मुझे भरत के समान भाई हो, राम जी के भाई ही हैं हनुमान जी महाराज। अब उस शरु में से फिर आधा भाग करके कैकेयी को दिया, और जैसे कैकेयी और कौशल्या पाने को हुई कि सुमित्रा आ जाती है। बोली बहनों, मेरा भाग कहाँ है? तो दोनों रानियों ने अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया। जो कौशल्या ने भाग दिया था सुमित्रा को, उससे लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव हुआ जो राम जी के साथ में लगे, और जो भाग कैकेयी ने दिया था उससे शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हुआ जो भरत जी के साथ में लगे थे। चारों रानियां, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। नौमी ते मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। चैत्र का महीना आ गया, नौमी तिथि आ गई।
और सबसे पहले मेरे प्रभु ने शंख चक्र गदा वरमाला पहने हुए माता कौशल्या को महलों में दर्शन दिए विष्णु रूप में। तभी तो कहते हैं कौशल्या हितकारी। कहा कि हे माता, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आ गए। बोले इतना बड़ा पुत्र? आप तो पिता बन करके आए हो। माँ तुम्हें ध्यान हो, तुमने पहले तपस्या की थी और तुमने कहा था चाहूं तुम ही समान सुख प्रभु सन कवन दुरा, कि मैं तुम्हारे समान ही पुत्र चाहती हूं। मैंने इस सारी सृष्टि में, इस सारे संसार में आंख घुमाकर देखी कि मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए आप सरस खोजो कहाँ जाई, नभ तनत हूं मैं आई। इसलिए मैं आपका पुत्र बन के नर बन करके आ गया। बोले ऐसा बेटा नहीं होता है, पहले आप छोटे बनिए कि मैया आप हमें बेटा कहो और हम आपको मैया कहेंगे, बस बन गए कि नहीं नहीं नहीं। पहले तो जो तुम्हारी 4 हाथ है इनमें से 2 हाथ हटाओ। बोले जब बेटा बनने आए हैं तो लो 2 हाथ हटा ले, 2 हाथ हटा लिए। बोले ठीक है मैया आप तो द्वार खोल दो। नहीं, 10 फुट का कहीं बेटा होता है, पहले छोटे बनिए। छोटे बन गए। बोले छोटे बन गए तो कपड़ा में तो उतारो, जब बालक होता है तो नंगा होता है। भगवान ने कहा मैया तुम बड़ी परेशान करो, कभी कहो तो हाथ हटा, कभी कहे छोटो बनो, कभी कहे तो नंगे हो जा। जब बोले बालक बनने आए तो नंगो है नहीं, कौन सी शर्म है, नंगे हो जा। बोले नंगे हो गए तो अब रो तो सही। जब बालक होता है तो रोता है। माता पुने बोली सोमत डोली तजहुतात ये रूपा, कीजे शिशुलीला अत प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। अब तो छोटे हो गए, रूप को तज दिया है प्रभु ने। बोले रो तो सही, सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। ये चरित जो गावई हर पद पावई, तेल परई भवरूपा। उधर आकाश मार्ग में सारे देवता खड़े हो गए दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करेंगे। चंद्रमा सूर्य से कहता है भैया थोड़ा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, हम भी दर्शन कर लें। और तो सूर्य अकड़ में आकर के कहने लगे नहीं, हमारे वंश में आए, हम नहीं आगे बढ़ेंगे। अब तो चंद्रमा बेचारे रोने लगे। प्रभु ने पूछा चंद्रमा जी तुम क्यों रो रहे हो? बोले आप जले पर नमक छिड़क रहे हो। एक तो सूर्य वंश में आए, दिन के 12 बजे आए और अब भी पूछ रहे हो क्यों रो रहे हो? बोले तो चिंता क्यों करते हो? अब के दिन के 12 बजे आए, अगली बार रात के 12 बजे आ जाए। अब के सूर्य वंश में आए तो अगली बार चंद्र वंश में आ जाएंगे। बोले इस जीवन में मुझे क्या मिलेगा? बोले इस जीवन में भी मिलेगा मेरा राम नाम होगा, परंतु जब तक आप चंद्रमा मेरे साथ में नहीं जुड़ोगे मेरा पूरा नाम नहीं होगा। इसलिए प्रभु का पूरा नाम है श्री रामचंद्र भगवान। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब तो अवधवासियों को जब पता चला कि प्रभु का प्रादुर्भाव हो गया है तो अवधवासी बधाई गाने लगे। क्या भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल हितकारी, हरे सित में तारी मुने मुने अद्भुत रूप विचारी। माया
यही प्रकार सुख प्रेम रहे। आगुन कोई सूरत कोई कदम खाते रोगा। जैसे सुनेगा अत प्रिय सेना यह सुख परम अनोखा। जग विश्वजाना रोग जगाना होगा जग सुर होगा। यह चरित गावई हर पद पावनी सेन पदय भव गोपा। रंगांग टिकारा दुर्ग तुम्हारा रोग देव करे। सुनत देव रहे उपजात पुकारा प्रभु पुराना कहे कथा सुनाए मात बुझाए। जय प्रकार सुख प्रेम रहे। आपने बोली सूरत बोली सजल पाते रोगा। जैसे सुनेगा अत प्रिय सेना यह सुख परम अनोखा। भजन सुजाना रोग जगाना होगा जग सुर होगा। यह चरित गावई हर पद पावई सेन भजय भव गोपा। देख लेनो शांति जीवन की अवतार। निधि ध्यान में देखनो माया गुणे गोपाल सिया तेरा मुझे तेरा रे रघुराम और मंगल भवन अमंगल हारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राम दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय गुरु राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राधेश्याम। साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। अरे लाला भगवान का जन्म हुआ को ऐसी थोड़ा हो जाएगी। बधाई बजेगी भैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाधे बजैया। और बाजे बधैया बाजे बधैया जय हो। प्रगति चारों भैया अवध में बाजे बधैया। आइए जन्म को खुशी है भगवान को जन्म अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ में लगाते हुए चल कर कहना है। सबके प्यारों भैया अवध में बाजे बधैया। सबके प्यारों भैया अवध में बाजे बधैया। जुर्म किया
दिया जलते हैं, हाँ दिया जलते हैं। जगमग जगमग दिया जलती है, जगमग जगमग दिया जलते हैं। रंग होती अंजलियाँ अब मेरा पतिया, जन्म ही सारो भैया अब मेरा पतिया। जन्म ही सारो भैया अब मेरा पतिया, जन्म लिए रघुरैया अब मेरा पतिया।